क्रीम क्रीम ह्रीं 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 ओम 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 दक्षिणकालिके क्रीम 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 ह्रीं 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 ओम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपको स्वागत है। जैसे आप जानते हैं, हम अपने इस चैनल से गुप्त दुर्लभ साधनाएं देते हैं, साथ ही साथ जानने योग्य बातों पर चर्चाएं करते हैं। तो आज एक छोटा सा विस्तृत चर्चा करेंगे तंत्र विद्या के बारे में। आखिर में ये है क्या? हिंदू धर्म में हजारों तरह की विद्याओं और साधनाओं का वर्णन मिलता है। साधना से सिद्धियां प्राप्त भी होते हैं। व्यक्ति सिद्धियां इसीलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि या तो वह उससे सांसारिक लाभ प्राप्त करना चाहता है या फिर आध्यात्मिक लाभ। मूलतः साधना के 4 प्रकार माने जा सकते हैं: तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना और योग साधना। चारों ही तरह की साधना के कई उप प्रकार हैं। सवाल ये है कि तंत्र साधना है क्या? तंत्र विद्या, साधना या तंत्र शास्त्र का नाम सुनते ही लोगों में भय व्याप्त हो जाता है। माना जाता है कि ये कोई भयानक विद्या या अघोरियों की साधना होगी, लेकिन मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। सिद्ध साधक परिवार में हम तंत्र साधनाएं करवाते हैं, खुद किए हैं, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये 10 चमत्कारिक और खतरनाक साधनाएं हैं। इनके बारे में तो हम जानेंगे। अघोर साधना अलग होता है और तंत्र साधना अलग। तंत्र, मंत्र और यंत्र में तंत्र को सबसे पहले रखा गया है, तो क्योंकि तंत्र एक रहस्यमयी विद्या है। हिंदू धर्म के साथ साथ अगर आप देखेंगे, बौद्ध और जैन धर्म में भी इस विद्या का प्रचलन है। तंत्र में शरीर है महत्वपूर्ण, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्यों शरीर महत्वपूर्ण, कैसे है? साधारण अर्थ में तंत्र का अर्थ तन और मंत्र का अर्थ मन और यंत्र का अर्थ किसी मशीन या वस्तु से होता है। तंत्र का एक दूसरा अर्थ है व्यवस्था। तंत्र मानता है कि हम शरीर में है, ये एक वास्तविकता है। भौतिक शरीर ही हमारे सभी कार्यों का एक केंद्र है। अतः इस शरीर को हर तरह से तृप्त और स्वस्थ रखना अत्यंत जरूरी है। इस शरीर की क्षमता को बढ़ाना जरूरी है। इस शरीर से ही आध्यात्म को साधा जा सकता है। योग भी यही कहता है। तंत्र का मांस, मदिरा और संभोग से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जो व्यक्ति इस तरह के घोर पाप कर्म में लिप्त रहता है, वो कभी तांत्रिक नहीं बन सकता। तंत्र को इसी तरह के लोगों ने ही बदनाम करके रखा है, ताकि कोई भी तंत्र का नाम सुनते ही डरता है। तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य सिद्धि से साक्षात्कार करना है। इसके लिए अंतर्मुखी होकर साधनाएं किया जाता है, लेकिन ये मांस, मदिरा, संभोग वाले लोग ही इसको बदनाम करके रखे हैं। अगर हम तंत्र के ग्रंथ के बारे में बात करें तो तंत्र को मूलतः शैव आगम शास्त्रों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसका मूल आपको अथर्ववेद में पाया जाएगा। तंत्र शास्त्र 3 भागों में विभक्त है, जैसे आगम तंत्र, यामल तंत्र और मुख्य तंत्र। आगम में शैवागम, रुद्रागम और भैरवागमन प्रमुख हैं। 12 ही तंत्र के अनुसार, जिसमें सृष्टि, प्रलय, देवताओं की पूजा, सत्कार्यों के साधन, पुरस्चरण, षटकर्म साधन और 4 प्रकार के ध्यान योग का वर्णन है, उसे आगम कहते हैं। जिसमें सृष्टि तत्व, ज्योतिष, नृत्य, कृत्य, क्रम, सूत्र, वर्णभेद और युग धर्म का वर्णन हो, उसे यामल कहते हैं। इसी तरह जिसमें सृष्टि, लय, मंत्र, निर्णय, तीर्थ, आश्रम धर्म, कल्प या व्रत कथा, शौच, अशौच, स्त्री पुरुष लक्षण, राजधर्म, दान धर्म, युग धर्म, व्यवहार तथा आध्यात्मिक नियमों का वर्णन हो, वो मुख्य तंत्र कहलाता है। 12 ही तंत्र के अनुसार तंत्र के 9 लाख श्लोकों में 1 लाख श्लोक भारत में है। तंत्र साहित्य विस्मृति के चलते विनाश और उपेक्षा के शिकार हो गया है। अब तंत्र शास्त्र के अनेक ग्रंथ लुप्त भी हो चुके हैं। वर्तमान में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 199 तंत्र ग्रंथ है। तंत्र का विस्तार ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी तक बड़े प्रभावशाली रूप में भारत, चीन, तिब्बत, थाई देश, मंगोलिया, कंबोज आदि देश में रहा है।
तंत्र को तिब्बती भाषा में ऋग युद्ध कहा जाता था। समस्त ऋग युद्ध 78 भागों में है, जितने में 2640 स्वतंत्र ग्रंथ है। इनमें कई ग्रंथ भारतीय तंत्र ग्रंथों का अनुवाद है तो कई तिब्बती तपस्वियों का द्वारा रचित है। इसके रहस्य के बारे में बात करेंगे। तंत्र विद्या कैसे रहस्यमय विद्या है। तंत्रों में बहुत ही सारी विद्याएं आती है, उसी में से एक है गुह्य विद्या। गुह्य का अर्थ है रहस्य। तंत्र विद्या के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मशक्ति का विकास करके कई तरह की शक्तियों से संपन्न हो सकता है। यही तंत्र का उद्देश्य है। इसी तरह तंत्र से ही सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा, अपरा एवं प्राण विद्या का जन्म हुआ है। तंत्र से ही वशीकरण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन और स्तंभन क्रियाएं भी की जाती है। इसी तरह मनुष्य से पशु बन जाना, गायब हो जाना, एक साथ 5-5 रूप बना लेना, समुद्र को लांघ जाना, विशाल पर्वतों को उठाना, करोड़ों मील दूर व्यक्ति को देख लेना और बात कर लेना जैसे अनेक कार्य, ये सभी तंत्र की बदौलत ही केवल संभव है और किसी में ये संभव नहीं है। तंत्र शास्त्र के मंत्र और पूजा अलग किस्म के होते हैं। अब आते हैं हम अपने तांत्रिक गुरु के ऊपर। तंत्र के प्रथम उपदेशक भगवान शंकर और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय हुए हैं। बाद में सिद्ध योगी, शाक्त और नाथ परंपरा का बाद में प्रचलन रहा है। तंत्र साधना के प्रणेता शिव, दत्तात्रेय के अलावा नारद, परशुराम, पिपल आदि, वशिष्ठ, सनक, शुक्र, सनंद, सनत कुमार, भैरव, भैरवी, काली आदि कई ऋषि साधना के उपासक रहे हैं। ब्रह्म यामल में बहुत संख्यक ऋषियों ने नामोल्लेख है, जिसमें शिव ज्ञान के प्रवर्तक थे। उनमें उष्णा, बृहस्पति, दधीचि, सनत कुमार, नमुलिस आदि उल्लेख मिलता है। जयद्रथ यामल के मंगलाष्टक प्रकरण में तंत्र प्रवर्तक बहुत से ऋषियों का नाम है, जैसे दुर्वासा, सनक, विष्णु, कश्यप, संवत, विश्वामित्र, गालव, गौतम, याज्ञवल्क्य, सातताप, अपस्मात, कात्यायन, भृगु आदि ये सारे गुरुएं होते हैं। अब तंत्र से हथियार कैसे होता है, क्या तंत्र के हथियार से हैं? तो तंत्र के माध्यम से ही प्राचीन काल में घातक किस्म के हथियार बनाए जाते थे, जैसे पाशुपतास्त्र, नागपास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि, जिसमें यंत्रों के स्थान पर मानव अंतराल में रहने वाली विद्युत शक्ति को कुछ ऐसी विशेषता संपन्न बनाया जाता है जिससे प्रकृति से सूक्ष्म परमाणु उसी स्थिति में परिणति हो जाते हैं और जिसमें कि मनुष्य चाहता है। जैसा पदार्थों की रचना, परिवर्तन और विनाश का बड़ा भारी काम बिना किन्हीं यंत्र की सहायता के तंत्र द्वारा ही सकता है। विज्ञान के इस तंत्र भाग को सावित्री विज्ञान, तंत्र साधना, वाम मार्ग आदि नामों से पुकारते हैं। तंत्र शास्त्र में जो 5 प्रकार की साधना बतलाई गया है, उसमें मुद्रा साधन बड़े महत्व और श्रेष्ठ हैं। मुद्रा में आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि योग की सभी क्रियाओं का समावेश होता है। बस इसका पार्ट 2 हम आगे कोई एक वीडियो में लेके आएंगे। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो इस पर आज ही चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इतना ही आज के लिए था। इसका दूसरा भाग हम लेके आएंगे पूर्ण और सारे बहुत कुछ जानकारियों के तंत्र के ऊपर में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 होम हम दक्षिणकालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 होम हम स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव।